नमस्कार दोस्तों, मैं नगीना शर्मा बोकारो से बोकारो गार्डन में अपने सारे सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स को तहे दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, ये जो आपके सामने मैंने रखे हुए हैं ये काऊ डंग है। काऊ डंग के बारे में मुझे ये कहनी है कि मैंने उसके जो बड़े बड़े पीस थे उसको ला के आपको रखे हैं ताकि आप समझ लोगे कि काऊ डंग इस तरह के जब आप खरीदते हो तो आपके पास इस तरह से आते हैं, लेकिन आपको खेत में डालने हैं तो इनको चूड़ के आपको महीन करने रहते हैं। तो इतनी मात्रा में मैंने इसकी काऊ डंग ली है। ये मेरे चाय पत्ती हैं, आपको हल्के से गीले लग रहे होंगे क्योंकि ये काफ़ी सूखी हुई थी, लेकिन थोड़ी सी इसमें बारिश की पानी चले जाने से ये गीली हो गई है। यहाँ पर जो मैंने रखे हुए हैं वो मेरे फ्रूट्स के मटेरियल हैं, जिसको मैंने केले थे, संतरे थे, इस सबको सुखा कर रखे हुए हैं। तो अब मैं आपसे बात करती हूँ कि आज मैं शेयर क्या करने वाली हूँ। दोस्तों, आज केवल शेयर जो मैं करने वाली हूँ वह केवल रोज़ के बारे में। रोज़ का केयर कैसे करें हम। अक्सर मेरे पास जो सवाल आते हैं उसमें कि मैडम मेरे रोज़ में फ्लावर्स नहीं आ रहे हैं, या मेरे रोज़ के पत्ते सूख जा रहे हैं, या फ्लावर्स आते हैं तो बहुत नन्हे नन्हे से फ्लावर्स आते हैं। तो इस तरह से ढेर सारे मेरे पास प्रश्न आ रहे हैं। तो आज रोज़ को कैसे क्या केयर करनी है इसी के बारे में चर्चा मैं करूँगी। मैं उससे पहले आपको ये दिखला दी हूँ कि ये काऊ डंग मैंने रखे हुए हैं, चाय पत्ती इतने से हैं, इतने से फ्रूट्स के पीसे हुए रखे हुए हैं मटेरियल। अब ये काऊ डंग को, इतनी सी काऊ डंग को मैंने यहाँ पानी में घोल कर रखी हुई है। इसको मैं अभी नहीं घोलूँगी, इसको 24 घंटे तक इसमें पानी में घोल के मैंने रखा हुआ है। इसकी मटेरियल इस तरह की तैयार हो गई हुई है। दोस्तों, अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है। काऊ डंग भी प्लांट में काफ़ी गर्मी देता है, और इस हालत में अगर हम अभी इतनी गर्मी में अगर काऊ डंग डालते हैं प्लांट में तो प्लांट्स को के जलने का खतरा होता है। तो इससे बचने के लिए अभी अच्छा ये है कि हम लोग क्या करें, काऊ डंग को पानी में घोल के रखें, लिक्विड बना ले इसका, और इसके बाद इसको प्लांट में डालें तो हमारे प्लांट को कोई खतरा नहीं होगा। तो दोस्तों, ये काऊ डंग तो मैंने घोल के रखे हुए हैं और ये आपको दिखाने के लिए मैंने रखी थी। तो इसमें चाय पत्ती जो है इसको मैं अब इसमें डाल देती हूँ, क्योंकि मैंने बताया था आपको कि इसमें पानी, थोड़े से पानी चले गए थे इसलिए गीले हो गए हैं। तो ये मैं इसमें डाल दी हूँ। अब ये फ्रूट पील्स जो है उसके जो छिलके को पीस करके मैं रखी हूँ उसको भी मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये सारे को मिलाकर इस तरह से लिक्विड तैयार हो गए हैं। अब चलेंगे हम खेत में चलकर वहाँ देखने हैं कि गुलाब के और भी क्या क्या केयर हमें करने हैं। मैं अभी दोस्तों रोज़ गार्डन में आ गई हूँ। आप यहाँ देख रहे होंगे कि इसमें कितने ढेर सारे रोज़ खिले थे, लेकिन मैं उस समय जब ये खिले हुए थे तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, मैं लेट हो गई। मेरे पास ढेर सारे डिमांड आ जाते हैं, तो मैं जो सोचती हूँ कि पहले जो डिमांड आए हैं मैं पहले उस पर वीडियो बनाकर आपको डाल दूँ। इसी में मुझे ये रोज़ का केयर भी ध्यान में आया कि रोज़ के बारे में भी बहुत लोग जानकारी लेना चाहते हैं, तो चलो मैं इस पर वीडियो बना देती हूँ। तो दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि ये रोज़ किस तरह से इतनी गर्मी में खिले थे तो काफ़ी बड़े बड़े और खूबसूरत थे, लेकिन अभी अब ये समाप्त हो गए। तो पहला काम क्या है हमारा कि इनको काट कर हमें हटा देनी है। दूसरी चीज़,
रोज़ के बारे में मुझे करनी है आपसे कि यह बहुत ही सफाई पसंद प्लांट है, इसलिए आप इसके पास में सफाई रखा करें। अगर सफाई आप न रखेंगे तो ये प्लांट आपको मनपसंद फ्लावर्स नहीं दे पाएगा। ये काफ़ी सफाई पसंद करता है। दोस्तों, हम लोगों में भी बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा सफाई पसंद करते हैं, तो उसी तरह ये प्लांट में इस तरह का प्लांट है जिसे सफाई काफ़ी पसंद है, तो इसके करीब में हमें सफाई रखनी है। मैं पहले से ही इसको साफ़ करके रखी हुई हूँ। इस तरह के जो प्लांट्स हो उनको निकाल के फेंक दिया करें। दोस्तों, धूप काफ़ी है इसलिए मुझे दिखाई नहीं दे रही है, तो खैर चलो। तो अब मुझे कहनी ये है आपसे कि सफाई में ही इसका ये हिस्सा भी आता है कि इसमें जो फ्लावर्स खिल जाएं, खिलकर समाप्त हो जाएं, उनको काट कर हटा देनी है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ जो फ्लावर्स लगे हुए हैं इसमें, इनको काट के आपको हटा देने हैं। इनको काट कर हटा देनी है। ये एक डाल दिख रही है जो सूखी हुई सी लग रही है मुझे, नहीं ये हाँ सूखी हुई है, इसको भी काट के इसको भी हटा देनी है। सूखे डंठल वगैरह हो तो उनको काट के हटा दें। यहाँ भी हैं ढेर सारे फ्लावर्स हैं जो खिल चुके हैं, समाप्त हो गए हैं, तो ऐसे फ्लावर्स को काट कर हटा देनी है। इनको थोड़ी सी ऊपर से काटें, यहाँ से काट कर इनको सबको हटा दें। मुझे भी इनको हटा देनी थी, नहीं तो ये प्लांट के एनर्जी को मुफ्त में बर्बाद करते रहेंगे। तो इनको काट करके हटा देनी है। ऐसे जनवरी में जब ये प्लांट की कटिंग मैंने की थी, उस समय भी ढेर सारे इसके डंठल वगैरह, मैं देखो मैं एक यहाँ भी एक दिख रहा है, मैं इसे भी हटा देती हूँ। तो इस तरह से इसको हटा दें, जितनी भी गंदगी हो इसके नीचे की साफ़ कर दें। और दोस्तों, जब आप गंदगी साफ़ करते रहोगे तो दिखाई देगी कि इसके नीचे, इसमें नीचे से बहुत सारे ब्रांचेज निकलते हैं। बडिंग के नीचे, गुलाब में जहाँ बडिंग होता है उसके नीचे निकलने वाला जो ब्रांच होता है उसको हटाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मुझे कैमरे उधर ले जाने होंगे, इसके बाद मैं आपको दिखा पाऊँगी। दोस्तों, दूसरी केयर इसकी करनी है। ये जो आपको दिख रहे हैं ये बडिंग के नीचे वाले हिस्से से निकलने वाले हैं, तो इन्हें काट कर हमें हटा लेनी होती है। ये यहाँ से नीचे से पकड़ो और कैंची से काट के इनको बाहर कर लो। ये प्लांट को बर्बाद कर देते हैं। ये इतने बढ़ेंगे कि आपके प्लांट को बढ़ने नहीं देंगे, तो इनको काट के आपको हटा लेनी ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी काम है आपके रोज़ के लिए। तो इस तरह से इसको हटा लें। कटे हुए वाले हिस्से में यहीं की मिट्टी थोड़ी सी ऐसे करके आप मिट्टी इसमें लगा दो, या हल्दी रखो तो हल्दी लगा दो। इस तरह से इसमें मिट्टी चिपका देती हूँ। ये हो गई। तो केयर में एक इसके पास सफाई रखनी है, दूसरे जो फ्लावर्स निकल जाएं उनको हटा देनी है। इसके बाद आपको इसमें जो नीचे से निकलने वाले हों उनको काट कर हटा लेने हैं। नीचे बडिंग के नीचे जो प्लांट्स निकलते हैं, ब्रांचेज निकलती हैं, उनको हटा लेने हैं। ये आपके लिए रोज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। रोज़ प्लांट में मेरे एक यहाँ भी हैं जो खिल रहे हैं। ये भी 2-3 दिन पुराने हैं, ये खिले हुए हैं। मैं इसको भी आपको शो कर दे रही हूँ। तो दोस्तों, अभी इसके बाद जो फर्टिलाइज़र हम लोगों ने बनाई थी उसको इसमें डाल देने हैं। फर्टिलाइज़र आपने देखी है कि मैंने जो बनाई थी वो फर्टिलाइज़र इसमें रखे हुए हैं। इसको फर्टिलाइज़र को इसमें डाल देने हैं। ये हटा लेती हूँ।
तो ये फर्टिलाइज़र निकाल कर इसको यहाँ पर अच्छी तरह से डाल दीजिए। ये डालने के बाद अब मल्चिंग कर देनी। दोस्तों, इतनी ज़्यादा गर्मी है, इसके लिए अभी मल्चिंग बहुत ज़रूरी है। चाहे प्लांट हमने कहीं भी लगाए हों, चाहे प्लांट मेरे पॉट में हो या फिर ये सॉइल में हो, इनको सूखे हुए पत्तों से या कूट से, पेपर से, जिससे भी आपकी इच्छा हो, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, उसे मल्चिंग ज़रूर कर दें। मल्चिंग से आपको बहुत तरह के फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा तो है कि जो पानी आप डालते हो वो जल्दी सूखेंगे नहीं, इतनी धूप में वो भींगे रहेंगे, सॉइल को ढके रहेंगे, तो आपके वाटर जो है वो जल्दी नहीं सूखेंगे। दूसरी चीज़ है खरपतवार, जो फालतू के प्लांट हैं वो जब हो जाते हैं वो भी नहीं होंगे, वो उससे भी हमारे पौधे का बचाव होगा। वो जो भोजन शेयर करते हैं वो अभी नहीं कर पाएंगे। एक इंक्वायरी आई थी कि ये जो बटन रोज है उसमें ग्राफ्टिंग होता है क्या? तो दोस्तों, इसमें भी होता है। इसमें यहाँ आपको ग्राफ्टिंग दिखाई दे रही होगी, यहाँ जहाँ पर मेरी उंगली है यहाँ नज़र डालो, ग्राफ्टिंग दिखाई देगी। और उसके नीचे से जो ब्रांच निकले हैं, इस ब्रांच को देखो, ये कितने बड़े ब्रांच निकले हैं। तो इन्हें भी काट कर हमें हटा देनी होगी, क्योंकि ये जो ब्रांच है ये भी प्लांट को बर्बाद कर देंगे। तो इनको काट के हमें हटा लेनी, यूँ। ये बहुत ज़रूरी है। एक बटन रोज यहाँ भी है। एक खिल रहा है और अच्छी तरह से बढ़ रहा है। इसकी मैंने मल्चिंग पहले से कर रखी है। दोस्तों, ये देख लीजिए आप, मल्चिंग मैंने इसको कर दी है, गुलाब को। अब मैं जो आपसे बातें करने वाली हूँ वह यही है कि आप भी अपने प्लांट का इसी तरह केयर करोगे तो उसमें गुलाब खिलते रहेंगे और गुलाब आते रहेंगे और अपनी खुशबू फैलाते रहेंगे। दोस्तों, मैंने जो आपसे बातें की है उसको एक बार मैं रिपीट करना चाहती हूँ। अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है, इसलिए सीधे सीधे काऊ डंग, गोबर की खाद को प्लांट में न दें। पानी में उसको 24 घंटे के लिए फूलने के लिए डाल दें। इसके बाद बीच में उसको 1-2 बार चलाकर घोलते रहें। साथ में अगर आप चाहते हैं तो उसमें चाय पत्ती और फ्रूट पीस को पीस करके डाल लें। नहीं तो कोई बात नहीं है, केवल काऊ डंग भी आप घोल करके डाल सकते हो। दूसरी चीज़ है, अपने गुलाब के पास सफाई रखा करें। सफाई बहुत ज़रूरी है। यहाँ आप देख रहे होंगे मैंने मल्चिंग नहीं की है अभी तक। मैं इसमें अभी जो बाकी फर्टिलाइज़र है उसको डालने वाली हूँ, उसके बाद मैं इनमें मल्चिंग करूँगी। यहाँ इसमें मैंने मल्चिंग कर रखी है। अब सफाई रखने के बाद आपको करनी ये है कि मल्चिंग ज़रूर रखें, मल्चिंग ज़रूर कर दें। साथ में हो सके तो कोल्ड ड्रिंक्स के बोतल में काट करके मैंने वीडियो बना के दिखाई हुई है, उसको लगा के रखें और उसमें उसके ढक्कन में 1-2 छेद रखें और उसमें पानी भर दें, ताकि इनको जितनी वाटर की आवश्यकता हो प्लांट अपने पानी को ले सके। साथ ही इनमें गुलाब में जितने भी फ्लावर्स आए, सूखने के बाद
सूखे हुए फ्लावर्स को। इसके बाद उसके कोई कुछ डंठल वगैरह सूख जाते हो, देखो मेरे एक छूट गए यहाँ, कुछ डंठल वगैरह सूख जाते हैं, उनको काट कर ज़रूर हटा दिया करें। दोस्तों, मैं उधर आपसे बटन रोज दिखा रही थी, तब तक ढेर सारी चिड़ियाँ आई और आ कर के मेरे कुछ प्लांट को कतर के यहाँ से कतर के चल दी। ये भी बहुत अजीब सा होता है, कभी कभी तो थोड़ा सा गुस्सा भी लगता है, कभी हंसी भी आती है कि प्लांट के साथ कितने तरह के इनको झेलने पड़ते हैं। दोस्तों, ज़िंदगी में जो जितना झेलता है वो उतना स्ट्रांग बनता है। अगर हमारी ज़िंदगी में कोई कठिनाई आए ही नहीं तो हम स्ट्रांग नहीं बन पाते हैं। तो स्ट्रांग बनने के लिए परेशानियों का आना, उसका सामना करना और सामना करके फिर आगे निकल जाना ही सच्ची पहचान है ज़िंदगी की। दोस्तों, इसी के साथ नगीना शर्मा आप विदा ले रही है आपसे। फिर किसी अगले वीडियो में आपसे मिलूँगी। तब तक के लिए मेरे दोस्तों को मेरा नमस्कार, आदाब और मेरे बच्चों को मेरा बहुत बहुत प्यार।